तो देखा आपने, यही तरीका रहा और इस तरीके से ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो जमींदोज हो गई महज 9 सेकेंड, और ये दोनों बिल्डिंग जो हैं वो धराशायी हो गई। 3700 किलो बारूद का इसमें इस्तेमाल किया गया। ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बटन दबाया और महज 9 सेकेंड में ट्विन टावर जो है वो धराशायी हो गया। तो भ्रष्टाचार की ये इमारत जमींदोज हो गई। लाखों लोगों ने इन तस्वीरों को देखा है। ऐतिहासिक पल था देश के लिए, क्योंकि आज से पहले इस तरीके से कभी भी कोई बिल्डिंग्स को धराशायी भारत में नहीं किया गया था। और इसी वजह से लोगों में एक एक्साइटमेंट भी था। जो वहां लोग हैं उनसे जब हमारे सहयोगी ने बात की तो उन लोगों के जहन में मिक्स्ड फीलिंग थी। अलग अलग तरीके के भाव जो हैं वो उनके जहन में आ रहे थे कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं क्या उस पर भी असर पड़ेगा, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ये तमाम ऐसी चीजें थी। इसके अलावा जिनके फ्लैट्स उसमें थे उनको लेकर के भी उनके जहन में बातें चल रही थी, लेकिन उनके जहन में उत्साह काफी ज्यादा था कि अगर भ्रष्टाचार पे इस तरीके से चोट की जा रही है तो की जानी चाहिए। आगे भी अगर कहीं भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी बात सामने आती है, अगर भ्रष्टाचार की कोई इमारत ऐसी खड़ी है तो उसे भी जमींदोज किया जाना चाहिए। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का सीधा संदेश था कि ये जो आज हुआ है हम उसके साथ हैं। कुछ लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है इस धूल के गुबार से, जो इस समय आप देख पा रहे हैं धूल का जो गुबार उठ रहा है, इससे कुछ लोगों को समस्या हो सकती है। चाहे वो देखिए इसी वजह से एहतियातन वाटर स्प्रे किया जा रहा है। ये तस्वीर अगर आप देखें तो आसपास की सोसाइटी में, आसपास जो अपार्टमेंट्स हैं, सड़कों पर, पेड़ पौधों पर लगातार वाटर स्प्रे किया जा रहा है। ये तस्वीर अगर आप देख सके तो, क्योंकि धूल के गुबार को जल्द से जल्द खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अंदेशा यह था कि अगले 2 से 3 घंटे तक धूल का गुबार जो है वो रहेगा। इसकी वजह से वहां कई लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। सांस लेने की जिनको बीमारी है, सांस से संबंधित किसी तरीके की अगर कोई परेशानी है तो उन्हें परेशानी हो सकती है। और खास करके यहां पे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए मुश्किलें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए मुश्किलें हैं। तो इसी वजह से वाटर स्प्रे लगातार किया जा रहा है ताकि धूल का जो गुबार उठ रहा है उसे जल्द से जल्द पाटा जा सके। और इसी वजह से वहां पे वाटर स्प्रे इस समय किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। तो महज 9 सेकंड का वक्त और दोनों ही बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। ये ट्विन टावर को ध्वस्त करने की सीधी तस्वीरें हम आपको नोएडा से दिखा रहे थे। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। जैसे ही 2:30 का वक्त हुआ, बटन दबा और बटन दबते ही एक एक करके ब्लास्ट होने शुरू हुए और महज 9 सेकंड में ये बहुमंजिला इमारत, जो कि भ्रष्टाचार की इमारत थी, वो धराशायी हो गई। तो ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब से 15 मिनट पहले जो इमारत यहां खड़ी थी नोएडा सेक्टर 93A में, वो दोनों इमारत अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, दोनों जमींदोज हो चुकी हैं। काफी लंबे समय तक ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को गिराने के आदेश दे दिए उसके बाद आज जाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया।
इससे पहले भी कई डेट्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए बिल्डिंग को गिराने को लेकर के, लेकिन 28 अगस्त का वक्त जो है, 28 अगस्त की तारीख और दोपहर बाद 2:30 का वक्त जो है वो तय किया गया इन दोनों बिल्डिंग्स को गिराने को लेकर के। और फिर अगर आप देखें तो महज कुछ सेकंड और दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो धड़ाम से गिर पड़ी।